हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 21 दिसंबर और चलिए फटाफट देख लेते हैं 21 दिसंबर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स होने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष जिन्हें मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किनको किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। क्लियर? कुमार मंगलम बिरला को जो है मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से नॉमिनेट किया गया है। अब देखते हैं, यहां पे बात आई है आदित्य बिरला ग्रुप की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना पहले देख लेते हैं, ये कब फाउंड किया गया था। तो ये इसकी स्थापना 1857 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1857 में हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था? फाउंडर कौन थे इसके? शिव नारायण बिरला। क्लियर? शिव नारायण बिरला। क्लियर? और अभी प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? चेयरमैन के बारे में भी देख लेते हैं। चेयरमैन कौन है? कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला जो है अभी प्रेजेंट में चेयरमैन है। और इसकी हेडक्वार्टर कहां पे? हेडक्वार्टर है, आपको मिलेगा इसका मुंबई में। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, अंडर विच मिनिस्ट्री अरविंद कुमार हैज बीन इंडक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। किस मंत्रालय के अंतर्गत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का महानिदेशक के रूप में अरविंद कुमार को जो है शामिल किया गया है? तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसीज पार्कर सोलर प्रोब हैज एंटर्ड द सन्स अपर एटमॉस्फेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है? तो कौन सी एजेंसी है? नासा। ठीक है, नासा के बारे में हम सब जानते हैं। यह एक स्पेस एजेंसी है जो कि यूएस की है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, नासा के बारे में। तो नासा की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले देखते हैं कब ये फाउंड किया गया था। ये हुआ था आपका 29 जुलाई 1958। 29 जुलाई 1958। क्लियर? और इसका मोटो क्या है? मोटो देख लेते हैं। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल, सॉरी ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी। क्लियर? वॉशिंगटन डीसी में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन जो कि है, व्हाट्सएप हैज अनाउंस्ड अ डिजिटल पेमेंट फेस्टिवल फॉर हाउ मेनी विलेजेस इन इंडिया।
व्हाट्सएप ने भारत में कितने गांवों के लिए जो है डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो व्हाट्सएप हम सब जानते हैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ अभी हाल में ही इसने पेमेंट गेटवे जो है शुरू किया है, यानी कि लेन देन शुरू किया है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजने का कार्य शुरू किया है, जो किसके द्वारा मिलके? यूपीआई। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट्सएप ने भारत में कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो कितने गांवों के? 500 विलेजेस, यानी 500 गांवों के। ठीक है, 500 गांवों के लिए इसने घोषणा की है। तो अब यहाँ पे बात आई है व्हाट्सएप की, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है तो इसके बारे में जानना हमें बनता है। तो देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था आपका जनवरी 2009 में हुआ था। ठीक है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी व्हाट्सएप की। और किसके द्वारा किया था? फाउंडर कौन थे? ब्रेन एक्टन, और एक और थे जिनका नाम था जैन कॉन। क्लियर? जैन कॉन। इन दोनों के द्वारा जो है व्हाट्सएप बनाया गया था, ब्रेन एक्टन के द्वारा और जैन कॉन के द्वारा। ठीक है, अभी ये तो 2009 में ये बनाया गया था। ठीक है, इन दोनों के द्वारा, लेकिन इसको फेसबुक के द्वारा खरीद लिया गया था। कितने में खरीदा गया था? लगभग 19.3 बिलियन डॉलर में। ठीक है, लगभग 19.3 बिलियन डॉलर में, यूएस डॉलर में इसको व्हाट्सएप ने खरीद लिया था। व्हाट्सएप को जो है फेसबुक ने खरीद लिया था। तो फेसबुक ने कब खरीदा इसको? फेसबुक ने इसको खरीदा था फरवरी 2014 में। ठीक है, 2014 में। में इसको खरीद लिया था। क्लियर? और आगे देखते हैं। अभी इसको फेसबुक ने खरीद लिया है, तो फेसबुक का भी जो कंपनी है, जो पेटेंट कंपनी है, उसका नाम चेंज हो चुका है। नाम है, क्या रखा गया है? मेटा। क्लियर? मेटा। तो ये मेटा के अंडर अब आता है व्हाट्सएप खोलेंगे या फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो उसमें बाय मेटा लिखा रहता है। ठीक है, मेटा। आगे देखते हैं। अगला जो है, व्हाट इज द रैंक ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी इन द लिस्ट ऑफ टॉप 20 मोस्ट एडमायर्ड मेन इन द वर्ल्ड इन द यू गवर्नमेंट सर्वे। यू गवर्नमेंट के सर्वेक्षण में विश्व के टॉप 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में पीएम नरेंद्र मोदी का कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान मिला है? 8th प्लेस। ठीक है, पीएम मोदी का जो है 8वां पोजीशन है, 8th पोजीशन है। कौन से? यू गवर्नमेंट सर्वे में। क्लियर? यू गवर्नमेंट सर्वे में जो है सबसे पहले कौन है? सबसे पहला जो है मिला है बराक ओबामा को। ठीक है, बराक ओबामा, फिर दूसरे हैं बिल गेट्स, तीसरे हैं शी जिनपिंग। ठीक है, ऐसे ही करके जो 8th नंबर पे हैं टॉप 20 में, वो है नरेंद्र मोदी जी का। तो यहाँ पे बात आई है यू गवर्नमेंट सर्वे, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। तो इस कंपनी का जो है स्थापना 2000 में हुआ था। क्लियर? हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है लंदन में। हेडक्वार्टर जो है आपका लंदन में। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
ये थे नदीम जहावी, ठीक है, नदीम जहावी। आगे देखते हैं। और दोस्तों आप चाहते हैं कि जितनी भी क्लासेस ली जाती हैं उन सब की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप हमें जो है टेलीग्राम जो है चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिंद एकेडमी के नाम से है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देते हैं, वहाँ से डायरेक्ट जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप सिर्फ बिंद एकेडमी डालिए, वहाँ पे आपको बिंद एकेडमी का लोगो और नाम दिखेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए और जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सबकी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है। और साथ ही साथ आप हमें जो है फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक लिंक है बिंद एकेडमी ऑफिशियल, क्लियर। तो जाइए और हमें ज्वाइन करिए फेसबुक पे और साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी, और यूट्यूब पे आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। तो आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। अजय प्रकाश साहनी हैज रिलीज द बुक रिटन बाय एस ओबरॉय, फॉर्मर एडवाइजर ऑफ विच मिनिस्ट्री। किस मंत्रालय के पूर्व सलाहकार एस ओबरॉय द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन अजय प्रकाश साहनी ने किया है। तो किस मंत्रालय से ये बिलोंग करते थे, यानी कि किस मंत्रालय के एडवाइजर रह चुके हैं, फॉर्मर एडवाइजर थे ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ये जो एडवाइजर थे। कौन? एस ओबरॉय, क्लियर। आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है विच बैंक हैज बीन फाइंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर बेनिफिशरीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर नियामक अनुपालन के कमियों के लिए जुर्माना लगाया है? तो कौन से बैंक पे लगाया है? आईसीआईसीआई बैंक, क्लियर। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के बात आई है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। और हमने आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में हम बहुत पहले ही बता चुके हैं कई बार। तो अभी देखते हैं आईसीआईसी बैंक के बारे में, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 5 जनवरी 1955, 5 जनवरी 1955 में, क्लियर। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन कौन है? गिरीश चंद्रा, क्लियर। और सीईओ या फिर एमडी, ये दोनों एक ही हैं। सीईओ और एमडी जो है एक ही है, जिनका नाम है संदीप बख्शी, क्लियर। हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको मिलेगा? वडोदरा में, जो कि गुजरात में पड़ता है, क्लियर। ये हो गया बात आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, जो कि है हु हैज अप्रूव्ड द इमरजेंसी यूज ऑफ कोवैक्स वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रेंस। किसने बच्चों के लिए कोवैक्स वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो किसने दिया है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO के बारे में हमने कई बार आपको बताया है, लेकिन एक बार फिर से इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, क्लियर। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और अभी डीजी कौन है? डीजी यानी डायरेक्टर जनरल, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके नाम है टेड्रोस
अधानन। क्लियर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है WHO का? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे पड़ता है ये है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे देखते हैं। Which e-commerce company has been fined ₹200 crore by the Competition Commission of India? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ई कॉमर्स कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो कौन सी कंपनी पे लगाया है? अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन जो है एक ई कॉमर्स कंपनी है, इस पे जो है 200 करोड़ रुपए का भारतीय स्पर्धा आयोग ने जुर्माना लगाया है। तो यहां बात आती है अमेजॉन के बारे में, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। 1994 में। क्लियर। किसके द्वारा किया गया था? ये आपको किया गया था। फाउंडर कौन थे इसके? जेफ बेजोस। क्लियर। और सीईओ कौन है अभी? सीईओ आपके हैं एंडी जेस्सी। एंडी जेस्सी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC। क्लियर। वॉशिंगटन DC। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एग्रीमेंट फॉर द कोऑपरेटिव इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? भारत और किस देश ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और कौन से देश ने किया? वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? वियतनाम की कैपिटल है हनोई। ठीक है, हनोई। ये ओ है हनोई। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए और अपना सपोर्ट देते रहिए। और कोई डाउट हो या फिर सुझाव हो या किसी दूसरे टॉपिक पे आप चाहते हैं कि लेक्चर बना के उस पर आपको समझाया जाए तो जो है आप कमेंट बॉक्स में उसका जो है नाम लिख दीजिए। ठीक है, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा देंगे। और साथ ही साथ आप अगर चैनल पे नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप हमसे जुड़ जाइए और बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।